सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू धनक पोस्ट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, शॉर्ट में इसे AIF भी कहा जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में शायद सुना हो या जानते हो, बट आज इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि क्या आपके निवेश के लिए यह आपके काम आ सकता है। तो शुरू करते हैं। क्या है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? देखिए, बेसिकली ये निवेश का एक तरीका या जरिया है जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से पैसा इकट्ठा करके एक इन्वेस्टमेंट पूल तैयार किया जाता है और फिर इस पूल में जमा हुए पैसों को स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज वेंचर्स और सोशल वेंचर्स जैसे कि प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सेबी ने AIF को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। पहले जरा इन कैटेगरीज को समझ लेते हैं, फिर इसमें हम आगे की बात करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के 3 प्रकार होते हैं। कैटेगरी 1 जो कि स्टार्टअप्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्मॉल एंटरप्राइजेज में निवेश करते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स जिनका कि आपने नाम सुना होगा, वो कैटेगरी 2 के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में आते हैं। और हेज फंड्स जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का प्रयोग करते हैं, वो कैटेगरी 3 के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स माने जाते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करें हम पैरामीटर्स जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, लो कॉस्ट, रिटर्न्स, डाइवर्सिफिकेशन, तो म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन और बेजोड़ विकल्प हैं आम निवेशकों के लिए। तो मेरा ख्याल आम निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स पे ही फोकस करना चाहिए। तो अब इसके बारे में कुछ और जरूरी डिटेल्स समझते हैं, जैसे कि इसमें कौन निवेश कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू यूनाइटेड फैमिली ट्रस्ट या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप वाला व्यक्ति जिसकी एनुअल इनकम एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए हो या फिर उसकी नेटवर्थ सालाना कम से कम 7.5 करोड़ रुपए हो, जिसमें से 3 करोड़ 75 लाख रुपए फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में होना चाहिए। अगर फैमिली ट्रस्ट के अलावा कोई कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसकी नेटवर्थ कम से कम 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कितना निवेश कर सकते हैं? इसमें आप मिनिमम 1 करोड़ रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, यानी आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा? देखिए, इससे मिलने वाला रिटर्न फिक्स नहीं होता है या उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उस पोर्टफोलियो पर। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप कितने समय के लिए निवेश कर सकते हैं? अच्छा, वीडियो के शुरू में हमारे एक्सपर्ट ने जो AIF की अलग अलग कैटेगरी के बारे में आपको बताया, उसके हिसाब से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 फंड के केस में 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कैटेगरी 3 फंड मे बी एन ओपन एंड और क्लोज एंड फंड। क्या इसमें निवेश से टैक्स में छूट मिलती है? नहीं, इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है और इससे मिलने वाला इंटरेस्ट या रिटर्न टैक्सेबल होता है। तो ये रही पूरी डिटेल AIF के बारे में। अपने मन में अपने निवेश को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेके कोई भी सवाल हो या फिर आपके परिवार में किसी के मन में कोई सवाल हो तो धनक से बेधड़क और बेझिझक पूछ लीजिए। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।